नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रोग होते हैं मनुष्य के अंदर, तो रोग किस प्रकार से फैलते हैं, उन रोगों का कारण क्या है और किस प्रकार से वो जो है उसका वाहक क्या है। यानी कोई रोग है तो उसको लेके कौन आ रहा है, उस रोग का कारण क्या है और उसका वाहक क्या है, यानी कि उस रोग को लेके कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रोग की जो परिभाषा है, तो रोग की परिभाषा क्या है। तो रोग जो शब्द है, रोग रोग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसीज। क्या कहते हैं? डिसीज। तो डिसीज जो शब्द है, डिसीज दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डिस और दूसरा है ईज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डिसीज दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें जो पहला जो वर्ड है डिस, इस डिस का अर्थ क्या होता है? तो इस डिस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। क्या अर्थ होता है? अनुपस्थिति। यानी कि डिस का अर्थ क्या होता है? अनुपस्थिति कह लो, या इंग्लिश में कहें तो अब्सेंट। क्या? अब्सेंट। अच्छा, आगे देखते हैं। अब ये जो दूसरा वर्ड है ईज, इस ईज का वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है आरामदायक अवस्था। आरामदायक अवस्था। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हमारी आरामदायक अवस्था अगर गायब है, अगर हमारी आरामदायक अवस्था गायब है, तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर कोई ना कोई रोग है। अब ये जो रोग होते हैं, ये जो रोग हैं, ये दो प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। तो रोगों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला आपका जन्मजात और दूसरा आपका उपार्जित रोग। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जन्मजात रोग है ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, ऐसे रोग जो जन्म से ही पाए जाते हैं, यानी कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और उसके अंदर ये परेशानी, कोई बीमारी आ गई, तो इस प्रकार के जो रोग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? जन्मजात रोग। जैसे अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म के साथ हम लोग क्या देखते हैं कि उसके दिल में छेद है या और भी कोई परेशानी है। तो इस प्रकार की जो बीमारी होगी, इस प्रकार की बीमारी को हम लोग कह सकते हैं क्या? जन्मजात रोग। ठीक है। दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब है कि पहले उसके अंदर कोई रोग नहीं था, बच्चे के अंदर पहले कोई रोग नहीं था, लेकिन वो उसने वहाँ से एक्वायर किया, वातावरण से एक्वायर किया। ये कहने का मतलब है कि उसने बाद में उस रोग को ग्रहण किया। तो रोगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात रोग, दूसरा है उपार्जित रोग। अब जन्मजात रोग की परिभाषा क्या है? तो ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म से ही पाए जाते हैं। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और जन्म से ही उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? जन्मजात रोग। दूसरा पॉइंट है, ये सामान्यतः आनुवांशिक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? तो ये सामान्यतः आनुवांशिक रोग होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो आनुवांशिक है, इस शब्द का अर्थ क्या है, या ये कहें कि आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं। तो सुनिए, तो जो मेंडेलियन विकार आनुवांशिकता के जो रोग होते हैं उन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है मेंडेलियन विकार और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या? गुणसूत्री विकार। तो मेंडेलियन विकार में क्या होगा कि जो हमारे गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, यानी जो व्यक्ति के जो अंदर गुणसूत्र होंगे, उन गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन है, तो गुणसूत्रों की संख्या से जो रोग होते हैं वो है, जैसे हीमोफीलिया हुआ, वर्णांत हुआ। तो
इस प्रकार के रोग मनुष्य में कब होंगे? ये रोग जब होंगे जब गुणसूत्रों की संख्या में क्या है? परिवर्तन है। चलिए, अब दूसरा रोग है हमारा गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन है, जो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी। एक जोड़ी में होते हैं 2। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर 46, कितने? 46, यानी मनुष्य के अंदर जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। अच्छा, गुणसूत्री विकार से जो रोग होने वाले हैं वो कौन सा है? पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनोफेल्टर। तो इस प्रकार के जो रोग होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? गुणसूत्री विकार। तो यहाँ हमने देखा कि डिसीज, तो डिसीज यानी कि रोग की परिभाषा ये कहती है कि पोषण विकार संक्रमण के कारण या तो खाने पीने के कारण या आनुवंशिक कारणों से किसी अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने से जब व्यक्ति अपनी सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाता है या ये कहें सामान्य क्रियाओं को कर पाने में सक्षम ना हो, तो ऐसी अवस्था रोग कहलाती है। फिर रोग को हमने 2 भागों में बांटा। पहली जो अवस्था थी, पहला है जन्मजात रोग और दूसरा क्या है? दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग क्या होते हैं? जन्म लेने के बाद जीवन में होने वाले रोग। जैसे किसी बच्चे का जन्म हो गया और जन्म के बाद उसे अगर कोई रोग हो रहा है तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? उपार्जित रोग। अब ये जो उपार्जित रोग हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामक रोग और दूसरा गैर संक्रामक रोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग तो रोगी व्यक्ति के साथ साथ ये व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? जैसे किसी को कोई खांसी हो गई तो अगर उसने खांसा तो खांसने से क्या है कि वो बैक्टीरिया हवा में आ गए और हवा से किसी दूसरे में चले गए, यानी कि किसी एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में अगर रोग हो रहा है तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। दूसरा देखते हैं गैर संक्रामक रोग। तो रोगी व्यक्ति से ये स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी गैर संक्रामक रोग वो होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। जैसे कि अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो दूसरे के हाथ में नहीं लगेगी। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ संक्रामक रोग वे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए तो उन्हें हम कहेंगे संक्रामक रोग। ये सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? सूक्ष्म जीवों से। जैसे कि मलेरिया, तो मलेरिया में किसके कारण से फैलता है? तो मलेरिया का एक कारण होता है प्लाज्मोडियम, यानी कि वो जीव कौन सा है? सूक्ष्म जीव है प्लाज्मोडियम। अब हम लोग देखते हैं रोगों से संबंधित परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है हमारी रोग कारक, यानी कि अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो उस रोग का कारक क्या है? तो रोग कारक की परिभाषा क्या है? ये सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं। किसके कारण से? तो ये सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। यानी अगर मनुष्य के अंदर कोई रोग है तो वो किसके कारण है? सूक्ष्म जीव के कारण। किसके कारण? सूक्ष्म जीव के कारण। अब जैसे एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोग कारक है कि अगर आपको मलेरिया रोग हुआ है तो वो किस कारण से होगा? प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव के कारण। प्लाज्मोडियम क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, इसके कारण से मनुष्य को मलेरिया का जो रोग है वो फैलता है। आगे देखते हैं रोग वाहक। रोग वाहक, तो वाहक का मतलब होता है लेके आना। तो रोग वाहक में हम लोग क्या देखते हैं कि ये किसी रोग कारक को अपने शरीर में भोजन और आवास प्रदान करते हैं, रोग कारक के प्रसार में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार को हम कहते हैं रोग वाहक। जैसे कि जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है वो मलेरिया का क्या है? रोग कारक है।
कि देखिए मादा एनाफिलिस से मच्छर नहीं फैलता, वो किसके कारण से फैलता है, प्लाज्मोडियम के कारण से। और तो एनाफिलिस मच्छर का कार्य क्या रहता है कि वो उसको लेके आया और मनुष्य के जो रक्त में डाल गया। तो रोग कौन लेके, वाहक कौन हुआ इसका, मादा एनाफिलिस मच्छर। अगला है वाहक। ये किसी रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वाहक में क्या है कि ये किसी रोग कारक को, यानी जिसके कारण से हमें रोग हो, तो ये उस कारण को क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मक्खी, तो मक्खी क्या है, हैजा की वाहक है, यानी मक्खी हैजा को लेके आएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये परिभाषाएं देखी। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक दो पॉइंट, जैसे अपनी अगली हेडिंग है एंडेमिक। एंडेमिक को हम लोग कहते हैं स्थानीय रोग। एंडेमिक को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय रोग। तो ये वे रोग होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही फैलते हैं, यानी कि ये किसी एक क्षेत्र में ही, जैसे हम लोग आगरा में रह रहे हैं तो कोई बीमारी हो तो वो आगरा ही आगरा में फैले। अब जैसे घेंगा, तो घेंगा की आपने बीमारी देखी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के ये जो गर्दन होती है, गर्दन थोड़ी फूल सी जाती है। तो गर्दन फूल जाती है, तो ये जो बीमारी होती है ये सिर्फ कहाँ पे होती है, ये पहाड़ी वाले स्थानों पे होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो एंडेमिक या स्थानीय रोग, तो ये किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडेमिक रोग या स्थानीय रोग। एग्जाम्पल घेंगा। दूसरा रोग देखते हैं हम लोग एपिडेमिक, या जिसे हम लोग कहते हैं जनपदिक रोग। तो ये कुछ देशों में या कुछ राज्यों में फैलते हैं, जैसे प्लेग। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी देश में फैलते हैं या किसी राज्य में फैलते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्लेग। तीसरा है पैंडेमिक, जिसे हम कहते हैं महामारी। तो लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ रोग, यानी ऐसा रोग जो पूरे विश्व में फैला हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, महामारी। जैसे एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू और कोविड-19। तो ये इस प्रकार के रोग हैं जो पूरे संसार में, यही कहें पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी लोग हैं तो वहाँ ये रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम लोग क्या कहते हैं, महामारी या फिर पैंडेमिक। तो आज के लिए बस इतना ही।